जी, जी, जी। मेन मुद्दा है कि जो भी पद खाली हैं, हाँ, तो उसके लिए जो केंद्र सरकार की योजना है हर कक्षा में शिक्षक, पिछले वर्ष था हर कक्षा के लिए अलग कमरा, हाँ, अब होना है शुरुआत हर कक्षा में शिक्षक, तो इसकी जी, घोषणा होनी है। जी, और हर कक्षा में अनुपात, जी, 30:1 का अनुपात जो पूरे प्रदेश में अभी ये लोग जोड़ जी, करके बताते हैं, जी, जी, तो वो अभी लागू होना है हर कक्षा में। तो ये दोनों जी, ही घोषणा केंद्र सरकार करेगी और जब तक वो कर नहीं देगी तब तक जो हाँ, है ना संदीप सिंह कुछ बोलेंगे, ना योगी जी कुछ बोलेंगे, ना केशव हाँ, मौर्य बोलेंगे, ना कोई जी। कुछ भी बोलेगा। वो उसमें का आप साथ तो वो मान रहे हैं। आप पुनीत भाई, आप तो लाखों बच्चों के एक प्रेरणा स्रोत है आज के फिलहाल में। यानी कि इस नेगेटिविटी के माहौल में कहीं न कहीं एक क्षणिक अगर हमें आपसे मोटिवेशन मिलता है कि यार पुनीत भाई ने बोला था और सत्य भी हो रहा है, लेकिन हम्म। उत्तराखंड में परमानेंट कर दिया शिक्षा मित्रों को। परमानेंट सबको नहीं किया, जैसे जैसे टेट पास करते गए हैं हाँ, वैसे वैसे उनको करते गए हैं, उसके पीछे यानी कि कारण है। टेट टेट और नॉन टेट को नहीं करा होगा, लेकिन टेट वालों को तो कर दिया उन्होंने। हाँ, उसके पीछे कारण है हाँ, कि वहाँ के शिक्षा मित्र या वहाँ का सीएम कोई अवैध समायोजन में नहीं फंसा था, वहाँ कोर्ट जी, कचहरी नहीं हुआ था, जी, जी। वहाँ सिंपल सा मैटर था और वहाँ पर शिक्षा मित्रों की संख्या भी बहुत बहुत कम है। कम है। वो 15-20 का। प्रत्यावेदन तो भेज दिया था हमने, सारी डिटेल भेजी थी तो हमने सर। कहाँ वो कह रहे हैं कि फिर से आप भेजिए, उन्होंने हाँ, डाइट को एक लेटर जारी किया है, हमने वो भी व्हाट्सएप पर डाला है, डाइट से उन्होंने पूछा है कि हाँ, भैया आपके यहाँ कितने आवेदन है, क्या है उसका, आप जो है कितना बजट चाहिए उसका आवेदन दीजिए, डाइट को देना है, व्यक्ति को नहीं देना है। ये चीजें रोज डाल रहे हैं कि भैया हाँ, 17-18 जून को मीटिंग हुई थी, फिर तीन हाँ। अगस्त को मीटिंग हुई है, अब हुँ, आगे आप जो है थोड़ा धैर्य रखो, 3 अगस्त से 30 सितंबर तक धैर्य रखो, उतना एक हमने एक एस्टिमेट डेट भी दे रखा है कि भैया 30 सितंबर तक तो धैर्य रखो। लेकिन 30 सितंबर तक ही रख रहे हैं जी, धैर्य तो रख ही रहे हैं, और हमारे पास धैर्य रखने के अलावा और है क्या और मेरे साहब, कोई बताइए आप ऑप्शन मुझे? भी नहीं है। हाँ, जो ऑप्शन है उस तरह के हाँ, लोग हैं, कोई धरना करवा रहा है, कोई याची बना रहा है, वहां से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कुछ हासिल नहीं करा है, और हमने तो हर जगह दिया है, मैं नाम तो नहीं लूँगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन? मैं सहारनपुर से मनोज चौधरी बोल रहा हूँ भैया, नमस्कार। बताइए। और कैसे हैं घर में? उम्मीद करता हूँ घर में सब कुशल मंगल होंगे। हाँ जी बताइए आप। हाँ, चलिए। अच्छा, आपने अभी पोस्ट डाली, मैंने पढ़ी, थोड़ा-सा जानकारी लेना चाह रहा था। अब आप मुझे मंदबुद्धि कहिएगा, कुछ भी कहिएगा भैया। अब वर्षवार नियुक्ति का ज़िक्र करते हैं, हम्म। इस बारे में थोड़ा-सा मुझे बताएँगे? मुझे यकीन नहीं होता, क्योंकि क्या है, इन्होंने शिक्षा मित्र तो उत्तराखंड में तो पक्के कर दिए। हम्म। अब हमारे यहाँ पता नहीं कब क्या करेंगे ये। अच्छा, एक बार तो ये खबर बोल देते हैं कि विधानसभा में कि हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में जो है शिक्षा का हम्म। अनुपात है। हम्म। और कभी बोल देते कि हमारे यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है। रुक जाइए। हाँ, आपने उत्तर सुना, अब जरा सा उस उत्तर का प्रश्न हमें बताइए, प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था, अभी उन्होंने 2 दिन पहले विधानसभा में प्रश्न के वर्ड्स एक एक वर्ड आप बताइएगा। हाँ बताइए। हम्म, जी, कि हमारे यहाँ समान अनुपात है शिक्षक का, छात्र का और शिक्षक का। तो हमें यहाँ पर 1,26,000 की वैकेंसी जो उन्होंने बोला था केंद्र को भेजा था कि अभी हमारे यहाँ रिक्त आपने है। अभी आपने कहा कि हाँ, जो है कि उन्होंने ऐसा उत्तर दिया है, तो उस जी। उत्तर का प्रश्न क्या था, हमने ये पूछा। प्रश्न ये था कि भाई आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं 1,26,000 की? ठीक। जी, ये प्रश्न था। आपने पढ़ा है, हाँ, प्रश्न सुना है? जी, हमारे पास है, अभी हम एक एक वर्ड पढ़ देंगे, आप फिर से जी। प्रश्न बताइए क्या था। भाई आप जो है यहाँ पर भारी संख्या में जो है रिक्त पद खाली है, आप उनको भर क्यों नहीं रहे? तो उसके जवाब में जो यहाँ के जो शिक्षा मंत्री है, जो भी यूपी के, उन्होंने बोला कि भाई हमारे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में समानुपात और अनुपात में है, हमें अभी जरूरत नहीं है शिक्षकों की। आपसे कोई कहेगा कि आप जो है ट्रेन क्यों नहीं खरीद ले रहे हैं, जहाज क्यों नहीं खरीद ले रहे हैं, मर्सिडीज क्यों नहीं खरीद ले रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? भाई आवश्यकता अनुसार खरीदा जाएगा, बताइए ना भाई भाई साहब। साहब आप ठीक इतने है ना? समझदार हैं। हाँ, उन्होंने शब्द का क्या प्रयोग किया? पर्याप्त। जी, उनको जैसी व्यवस्था अभी चलानी है, जितना हाँ, बजट अभी खर्च करना है, उस जी, बजट के अनुसार पर्याप्त चीजें हैं उनके पास। जी, 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 जी। तो क्या गलत जवाब दे रहे हैं वो?
नहीं, वो सही जवाब दे रहे हैं, तो कंफ्यूजन तो हमें, हम उम्मीद लगाए बैठे यार भर्ती निकलेगी, हम तैयारी कर रहे हैं। मिसिज को मैंने कराया, बीएड भी कराया है, और टेट इनका पास हो गया है, ठीक है, यानी कि 11 का भी पास हो रखा है, 18 का भी पास हो रखा है, सीटेट भी पास है। तो एक्चुअली मैं पुनीत भाई, तो अब हमने फैमिली प्लानिंग भी रोक रखी इस चक्कर में, तो हमने अब देखिए, आप बैठकर क्रिकेट देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया को 4 बॉल में 20 रन बनाने हैं। आप उम्मीद कर रहे हैं कि जो है धोनी जो है बैटिंग कर रहे हैं, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि 20 रन तो ये तो बना ही देंगे। तो हाँ, क्या हर बॉल पे छक्का हाँ, मारेंगे तो भी उम्मीद हाँ, करता हूँ वो तो मार क्या देंगे, ये तो आपके पक्का। उम्मीद करने से वो मार देंगे, या नहीं वहां मारने के, वहां उनको करना है ना? हाँ, कैसे वो बैटिंग खेलनी है वो तो वही जानता है भाई। हाँ, कैसी वो, उस वक्त हाँ, कैसा माहौल है, उनकी जो है मानसिक स्थिति कैसी है, वहां पर फील्डिंग कैसी है, हर और चीज कैसी देख। बॉलिंग कर रहा है हाँ, सामने कैसा वाला। सामने वाला बॉलिंग कर रहा है, वो जी, वहां देख रहे हैं। हो सकता है कर भी जाए, हो सकता है न कर पाए। हाँ जी, तो वो वहां पर डिपेंड करेगा ना कि वो क्या कैसी परिस्थिति को झेल रहे हैं। लेकिन जनता भले 140 करोड़ उम्मीद कर रही हो भारत वाले की पाकिस्तान के खिलाफ मैच है, तो 4 गेंद में तो धोनी मार ही दे उसमें जो है। मेरी आपकी सिंपैथी रहती है यार कि कम से कम दुश्मन देश से तो ना हारे। हाँ, तो लेकिन यहाँ पर सिंपैथी की बात छोड़ दें, हाँ, थिंकिंग अलग चीज है। कौन क्या सिंपैथी चाह रहा है, थिंकिंग जी, किसकी क्या है, वो सब अपनी जगह है। जी लेकिन सर, जो वहां पर है, जिसको करना है, हम्म, उसकी सोच क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है, उसके आसपास की परिस्थितियां क्या है, जी। वो सारी चीजें ना डिसाइड करेंगी। तो लेकिन पुनीत भाई समय काफी हो गया 2011 से, अब उम्मीद ना धीरे धीरे टूट सी जाती जाती है। ये अब समय मुझे नहीं पता ज्यादा अब कौन से बैच के है जी। समय काफी हो गया है, इसका क्या हाँ, अर्थ है, क्या तात्पर्य है? समय समय आपके काफी डिग्री हो गया पर 2000। आपके टेट की डिग्री पर, या बीएड आपने किया है तो बीएड टेट की बीएड की डिग्री मैं पर? बताता हूँ कहानी। 2011 में हमने भर्ती करी है, उसके बाद हमें 2018 में मौका हम मिला है। हम एक सवाल कर रहे हैं कि जी, आपके बीएड की डिग्री पर, या जिन लोगों ने भी बीएड किया है या बीटीसी हाँ, किया है या जो भी कोर्स हाँ, किया, हाँ, ऐसा कोई किसी के पास डिग्री है जिस पर लिखा हुआ है कि आज आपने सर ये पास कर लिया है, अब अगले 1 साल के अंदर नौकरी देना सरकार की जिम्मेदारी है? वो किसी भी सर्टिफिकेट पे नहीं लिखा है, टेट पर लिखा होता है? नहीं लिखा होता। भाई साहब, पढ़ाई अलग चीज है, नौकरी लेना अलग चीज है। पढ़ाई दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा है पुनीत भाई कि हमें जो है प्राइमरी के लिए हमें रखा ही नहीं है, ठीक है, नहीं, प्राइमरी से बाहर निकाल दिया, दुर्भाग्यपूर्ण, हमें मौका नहीं मिला 6-7 साल तक। देखिए, हम भी हाँ, 2011 वाले हैं, हाँ, तो वो और आपका जो दर्द मेरा जो दर्द चीज कॉमन ही है भाई साहब। हाँ, दर्द कॉमन है, लेकिन फिर भी हाँ, देखिए कि हर कोई अपना फोन करके अपनी जो है कोई दर्द सुनाता है, कोई फ्रस्ट्रेशन निकालता है। अभी 2 हाँ लोगों से जी, मेरी बात हुई, हाँ एक जी, बीएड वाली थी महिला, उनका भी ऑडियो डालेंगे, सुनिएगा, वो भी हाँ, फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी। जी, 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 तो जिस तरह से जो बात करता है, फिर मजबूरन हमें उसी तरीके से उसको हैंडल करना पड़ता है। एक शिक्षा जी, मित्र ने भी कॉल किया, जी, उन्होंने तो अति कर दिया, तो अंतिम में उनके लिए कुछ अपशब्द भी यूज करने पड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल उनका आपको तरीका करना पड़ जैसा जाता था, है। जी, जी, मजबूरन करना पड़ा उनको। हम जी, कब से हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ, उनको जो है किसी तरीके से कन्विंस किया जाए, लेकिन उनका इंटेंशन ही था कि जो है हाँ, वो गाली खाने के लिए ही फोन की थी। जी, जी, तो खैर, तो जो चीज आपने फेस किया वही चीज हमने भी फेस किया है। हम भी जो है बहुत गालियां देते हैं अखिलेश यादव हाँ, को, सब कुछ जी, हमने भी जी। भुगता, लेकिन वो तो उसने तो नहीं, मायावती ने कौन सा अच्छा करा है हमारे हाँ, लिए, उनको भी बताइए हम ना भाई कहते हैं, साहब। लेकिन हाँ, लेकिन हाँ, लेकिन हम चाहे हाँ, जितनी गाली देते हैं योगी को, हाँ, चाहे जितनी गाली देते हैं हम्म, अखिलेश को, चाहे मायावती हाँ, को, चाहे जिसको देते हम्म, हैं, लेकिन जी, वास्तविकता जो है, हम्म, वो चीज हम समझाने का प्रयास करते हैं हर किसी को कि भाई साहब, आपने चाहे हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, या बीएड जी, किया, उसके बाद किसी हाँ, ने बीटेक किया होगा, किसी ने एमबीए हाँ, किया, कुछ भी किया, वो जी, एक पढ़ाई था। जी। और मात्र 2% लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है, वो भी सरकारी नौकरी चाह लेने मात्र से नहीं मिलती अब है। हम उम्मीद जरूरत से ज्यादा लगा रहे हैं, इसलिए हम परेशान हैं, ठीक है, नहीं, सच्ची एग्जैक्टली बात ये। उम्मीद हाँ, जहां होती है, हाँ, तकलीफ वहीं होता है। हाँ, उम्मीद हाँ, क्यों करना? हम भी अगर आज सिर्फ उम्मीद पर बैठे होते तो इन लोगों को समझा न रहे होते। अब एक बात है ना सर कि यार हम सरकारी नौकरी मान लेते यार, जब जॉब सिक्योर होगी है, ठीक है ना, बस हम्म, इतना। वैसे मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, इस चीज पे मैं हम्म, कभी बर्डन डालता नहीं हूँ, लेकिन हम्म, पता नहीं मन में आज जिज्ञासा हुई कि मैं चलो भाई साहब से बात करता हूँ। हम्म, वैसे उनको मैं रिलैक्स में रखता हूँ कि कोई बात नहीं, मैं हूँ कमाने वाला, ठीक है, और उन्होंने टीचिंग भी करी लॉकडाउन के बाद, फिर हम्म, मसले हो गए, और फिर अभी घर बैठ के वो टीजीटी की तैयारी कर रही है भाई साहब फिलहाल तो। तो सेम वही चीज सबके हाँ, साथ है। लॉकडाउन के बाद हाँ, से जो है हाँ, हम अपना कोचिंग बंद कर दिए। हाँ, लॉकडाउन में बंद हुआ, भाई किराया कहाँ से दिया जाए, जी, हमने कोचिंग बंद किया। हाँ, स्कूल तो बंद चल ही रहे थे, पेमेंट कम मिल ही हाँ, रहा था। हाँ फिर जी, लॉकडाउन के बाद फिर से स्टार्ट किया गया, सारी जी, चीजें हुई। अभी फिलहाल हमें जो है ये फील हुआ कि जो है हमें ये जॉब जो मेरा जितना टाइम ले रहा है और उसके बदले में हमें जो पेमेंट दे रहा है,
तो कहीं ना कहीं मेरा नुकसान हो रहा है, तो हमने वो जॉब भी छोड़ दिया। जी जी, जबकि क्योंकि अच्छा मेहनत पेमेंट हम ज्यादा पा रहे है। थे। हाँ क्यों? क्योंकि हम वो जो मेहनत वहां करके जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके बदले में जो रिटर्न वहां मिल रहा था, हमें वो एक्सेप्ट नहीं था, तो हमने वो भी प्राइवेट छोड़ दिया। प्राइवेटाइजेशन में तो सिर्फ एक टीचर का हरासमेंट है, अगर मैं गलत शब्द नहीं बोल नहीं, रहा हूँ। कोई हरासमेंट नहीं है यहाँ पर, गिव एंड टेक का है। जैसे मार्केट है वहां पर डेली सब्जी का रेट अप एंड डाउन होता है, सब कुछ उसी से डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। क्योंकि मार्केट में इतनी ज्यादा सप्लाई है हाँ, कि स्कूलों के सरप्लस लिए, हाँ सरप्लस। स्कूलों के लिए जो है, भैया तुम नहीं करोगे 10,000 में मत करो, कोई और करेगा, वो 6,000 रुपए में हम रख लेंगे। वो 5,000 में करने को तैयार है, हाँ, इतना सरप्लस उनके लिए पड़ा है फील्ड के अंदर। तो कारण है ना। और जो हाँ। अच्छे स्कूल हैं, महंगे स्कूल हैं, जो अच्छा पेमेंट देंगे, उनकी संख्या हाँ, कम है और वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। वहां तक जाने के लिए व्यक्ति को अपना घर वर छोड़कर दूर जाना होगा, हर कोई तैयार नहीं है दूर जाने को। नहीं हो पाता। तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं और आदमी को ये। और एक चीज हम मान कर चलते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं कुछ भी हो रहा है वो गलत नहीं है। सब वहां पर जो सर्कमस्टांसेज हैं, जो परिस्थितियां हैं, उन्हीं से डिसाइड हो रहा है हर चीज। कोई अगर पेमेंट कम दे रहा है तो कारण है उसके पीछे, एक कोई अनार ज्यादा सौ दे रहा है बीमार तो वाली भी। बात है। हाँ, तो एक बहुत सारे अनार सौ फैक्टर बीमार। हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी है और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। और फिर इसमें पर्चा लीक होगा, ठीक है नहीं, वो 10 लाख भी देगा पर्चा ले, एक नौकरी हासिल करने के लिए। उसमें सारे साम हाँ दाम दंड में सारी चीजें होती है पुणे। हाँ, ये चीज भी मान करके हाँ चलना पड़ेगा हाँ कि जो भर्तियां आती हैं, चाहे हाँ कोई भर्ती हो, हाँ। हम 100% सही का उम्मीद कर ही नहीं सकते। एक्यूरेसी कभी नहीं होती, ठीक हो है ही ना। नहीं सकता, कोई भी चीज 100% होता ही नहीं है। जी। भाई आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये हम कैसे जानेंगे? नहीं जान सकते, आपके मन में क्या है मैं नहीं जान अभी आप हमसे बात कर रहे हो सकता है सकता। फोन रखने के बाद आप किसी का मर्डर कर दें। अब नहीं पता। पुलिस अब जी। पुलिस जांच करेगी तो कहेगी अच्छा मर्डर के पहले इन्होंने हाँ इनसे बात किया था, वो हाँ, ये मेरे पास हाँ आएगी, हमको पकड़ेगी, भैया तुमने हाँ हो सकता है हाँ। उसको तो सुपारी दिया प्लानिंग हो, करी है तुमने, हाँ प्लानिंग करी प्लानिंग हो। करी होगी जी। तो एग्जैक्टली किसके दिमाग में क्या चल रहा है ये गवर्नमेंट भी नहीं तय कर सकती है। इतने सारे स्कूलों में एग्जाम होते हैं, इतना सिस्टम लगा होता है, वहां सिस्टम जिसको लगा रहे हैं देखने के लिए वही गड़बड़ कर दे रहा है, या कौन हाँ कर दे रहा है, कहाँ से क्या हो जा रहा है। क्योंकि हर इंसान लालची है, कहीं ना कहीं जिसके भी मन में लालच आता है गड़बड़ हो ही जाता है। तो बिल्कुल अपने हो हिसाब जाता से तो वो हर चीज कर ही रहे हैं, व्यवस्था बना बिल्कुल। ही रहे हैं, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। अब कुछ लोग हैं हाय हाय पीटने वाले हैं, तो कुछ हो जाता है उसके लिए हाय हाय करते हैं। कुछ जो समझदार लोग हैं तो जानते हैं कि ये सब जो है इतनी आबादी में और एक एक व्यक्ति के दिमाग पर नजर रख करके क्या कौन सोच रहा है नहीं चला जा नहीं सकता। तो 5-10% 20% कुछ हो रहा है तो नहीं। ये तो कॉमन सी बात है। अब जो है मणिपुर में कोई घटना हो गया, अब कई केंद्र हाँ सरकार जिम्मेदार है, हाँ कैसे हो सकता है? कोई घटना हो गई, उस घटना को फिर कंट्रोल अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है, उसके लिए कार्रवाई नहीं कर रही है, तो आप उसको जिम्मेदार कहिए। हाँ अब जी। हर व्यक्ति के पीछे एक एक पुलिस तो नहीं लगा सकते, और पुलिस नहीं, वाला खुद एक इंसान है, कल को वही कुछ गलत करेगा तो उसके भी पीछे पुलिस लगाओ, ये कहाँ से पॉसिबल होगा? ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो खैर जो भी है, गवर्नमेंट अपना नीति बना करके जो कुछ करना है कर रही है, चूंकि लोगों की उम्मीदें हैं जल्दी की। हाँ, हड़बड़ाहट है, जल्दी है, टाइम नहीं है किसी के पास में कि यार जल्दी से हो जाए। जबकि हमने बार बार ये चीजों को रिपीट कर करके लोगों से बात होती है, वही सेम चीजें रोज डाल रहे हैं कि भैया हाँ 17-18 जून को मीटिंग हुई थी, फिर हाँ 3 अगस्त को मीटिंग हुई है, अब आगे आप जो है थोड़ा धैर्य रखो, 3 अगस्त से 30 सितंबर तक धैर्य रखो। उतना एक हमने एक एस्टिमेट डेट भी दे रखा है कि भैया 30 सितंबर तक तो धैर्य रखो, लेकिन 30 सितंबर तक ही रख रहे हैं जी, धैर्य तो रख ही रहे हैं, और हमारे पास धैर्य रखने के अलावा और है क्या और भाई साहब, कोई बताइए ऑप्शन आप। भी नहीं है। हाँ जो ऑप्शन है उस तरह के हाँ। लोग हैं, कोई धरना करवा रहा है, कोई याची बना रहा है, वहां से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कुछ हासिल नहीं करा है, और हमने तो हर जगह दिया है, मैं नाम तो नहीं लूंगा। आप हम्म जिक्र करते ही हैं अपनी पोस्ट में, सभी चीजों का हम्म जिक्र करते ही हम्म हैं वैसे तो हम तो एक चीज कहते हैं कि भैया आप शांति से बैठो, जानकारी लेते रहो, और वो लोग कहते हैं कि भैया पैसा दो, धरना करो, याची बनो, तो रिजल्ट वहां से भी नहीं मिल रहा अब तुरंत। बल्कि इन्होंने, सरकार ने तो आदेश निकाला है कि आप पैसा वापस ले लो, लेकिन एक एक बंदा मैनुअल जाएगा डाइट में, फार्म लेगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए ना आप, एक ऑनलाइन फार्म भरते, हम अपना डिटेल डाल देते, ये आपका अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते। ये भी तो इन्होंने एक बड़ा चैलेंजिंग इन्होंने काम कर दिया। नहीं, आप थोड़ा सा या जानकारी का अभाव है या क्या कहें। 2018 में 15 दिन का टाइम दिया गया था, 15 या वो 20 दिन का। प्रत्यावेदन तो भेज दिया था हमने, सारी डिटेल भेजी थी हमने तो सर। कहाँ वो कह रहे हैं कि फिर से आप भेजिए? उन्होंने डाइट को एक लेटर जारी किया है, हमने वो भी व्हाट्सएप पर डाला है। डाइट से उन्होंने पूछा है
कि भैया आपके यहाँ कितने आवेदन हैं, क्या है उसका, आप जो है कितना बजट चाहिए उसका आवेदन दीजिए। डाइट को देना है, व्यक्ति को नहीं देना है, हर कैंडिडेट को नहीं अभ्यर्थी को देना। नहीं देना, अभ्यर्थी को नहीं अभ्यर्थी देना। से नहीं, अभ्यर्थी ने, आप पढ़िए तो वो लेटर जो जियो जारी हुआ है उसमें डाइट के लिए है, वो डाइट को देना है, हमको आपको अब नहीं देना है। हाँ, कुछ लोगों को कीड़ी काट रही है, बहुत जल्दी है, और वो कौन लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं 72,000 वाले में, तो उनको कीड़ी काट रही थी, बहुत जल्दी थी, तो वो कोर्ट गए थे। तो कोर्ट गए तो कोर्ट से कुछ ऑर्डर हुआ है, तो चूंकि वो कोर्ट गए हैं तो कोर्ट ने या फिर गवर्नमेंट ने उनके लिए स्पेशली अलग से उनका कर दिया, 18,500 रुपए उनके अकाउंट में भेज दिए, उनको बहुत जल्दी थी तो। तो आवेदन किसी को नहीं देना है, कहीं कुछ नहीं करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप जब भी कोई न्यूज आए, अखबार को सत्य मत माना कीजिए, टीवी न्यूज को सत्य मत माना कीजिए। गवर्नमेंट की कोई चीज है तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से वेरीफाई किया कीजिए उसमें क्या लिखा है। अखबार में जब भी कोई विज्ञापन गवर्नमेंट देती है, आप ध्यान से पढ़िएगा, नीचे लिखा होता है कि ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके मैच कर लें। क्यों? क्योंकि मिस्टेक हो सकता है यहाँ। जी सर। हो सकता है कि ओबीसी की जगह एससी छप गया हो, एससी की जगह जनरल छप गया हो, तो अब उसको सत्य तो नहीं मान लिया जाएगा। हो सकती है क्लेरिकल मिस्टेक हो सकती है। हाँ, मिस्टेक क्लेरिकल भी हो सकती है। हो सकता है विज्ञापन देने वाले ने ही जो है गलत लिख करके दे दिया हो, बाई मिस्टेक, बाई चांस हो गया हो मिस्टेक, मैनुअल मिस्टेक हो गई। हाँ, तो मैनुअल मिस्टेक होता है, टेक्निकल भी मिस्टेक हो जाता है, कई तरह से हो सकते हैं। तो इसीलिए वो हमेशा कहते हैं कि भाई आप जाइए नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए। और हर व्यक्ति से हम बात होती है तो कहते हैं भैया कोई भी न्यूज आया तब तक उसको सत्य मत मानो। जैसे अभी आया कि 2500 रुपए बढ़ेंगे शिक्षा मित्रों के, हमने उनको तर्क दिए कि भाई जिस प्रेस रिपोर्टर ने ये न्यूज, जिसको जहां से भी मिला उसने लिखा, छापा, उसने अपना नाम क्यों नहीं दिया? रिपोर्टर का नाम नहीं है उसमें। उसमें लिखा है कि विचार चल रहा है, तो विचार चल रहा है मतलब कोई जियो नहीं जारी हुआ है। तो ये सब चीजें लोग ध्यान ही नहीं देते ना कि ऑफिशियल क्या है। पुनीत भाई, कल एक मेरे मित्र हैं, मैंने उत्तराखंड में बात करा था, एक्चुअली वो भी बीएड है, और वो बीएड वो भी 2008-9 बीएड है। तो उनका मुद्दा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि एनओएस डीएलएड और वर्सेस बीएड, ये उत्तराखंड का पेंडिंग में है। वो अभी वो हियरिंग चल रही है, उसकी फाइनल डिसीजन आने वाला है। अभी नहीं आएगा, जब तो बीएड वाला नहीं आएगा तब तक उसका फाइनल डिसीजन। तो वैसे हाँ आ भी सकता है क्योंकि हाई कोर्ट का है, लेकिन वैसे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आना है उसके बाद ही हाई कोर्ट देगी ये जजमेंट। वो भी इंतजार कर रहे हैं, और उनके यहाँ पे शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर दिया। उत्तराखंड में परमानेंट कर दिया शिक्षा मित्रों को। परमानेंट सबको नहीं किया, जैसे जैसे टेट पास करते गए हैं वैसे वैसे उनको करते गए हैं। उसके पीछे कारण है टेट और नॉन टेट को नहीं करा होगा, लेकिन टेट वालों को तो कर दिया उन्होंने। हाँ, उसके पीछे कारण है कि वहां के शिक्षा मित्र या वहां का सीएम कोई अवैध समायोजन में नहीं फंसा था, वहां कोर्ट कचहरी नहीं हुआ था। वहां सिंपल सा मैटर था, और वहां पर शिक्षा मित्रों की संख्या भी बहुत कम है। हाँ। तो आपको अगर कहा जाएगा किसी एक व्यक्ति को 500 रुपए दान देना है, आप एक बार तैयार हो सकते हैं, लेकिन अगर कह दिया जाए 100 रुपए 10,000 लोगों को देना है, 1 लाख लोगों को देना, तो आप तैयार नहीं होंगे। तो ये भी तो समझना पड़ेगा ना, यहाँ पर इतने सारे शिक्षा मित्र हैं, एक का नहीं कर सकते कि नहीं आज तुम आ जाओ, कल तुम आ जाओ, परसों तुम आ जाओ, ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पर प्लानिंग जो की है, यहाँ पर कोर्ट कचहरी था, मुद्दे उलझे हुए थे, कोर्ट ने कहा था कुछ ऑर्डर में कि 2 मौके दीजिए, और भी बहुत सारी चीजें थी। तो गवर्नमेंट उसका जो कोर्ट ऑर्डर था और सारी चीजें थी उनके अनुसार चल रही है। और उत्तराखंड में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो वहाँ की गवर्नमेंट बीजेपी ही है ना वहाँ। हाँ, बीजेपी है उत्तराखंड में। तो अब बताइए, बीजेपी ने जब वहां किया है और बिना किसी को जो है रोके टोके, बिना किसी को हाँ वाद विवाद के कोर्ट कचहरी के वहां कर दी। यहाँ पर तो वाद विवाद कोर्ट कचहरी सपा ने किया, तो उसके कारण सारी चीजें, इतना रायता फैला रखा है, उसे बाहर नहीं निकल पा रही, सरकार ही नहीं बाहर निकल पा रही। नहीं, निकल गए हैं। अब जो कोर्ट ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, पढ़िएगा 25 जुलाई 2017 का। चूंकि जब जब जो चीजें होती जाती हैं तो हम कोर्ट ऑर्डर फिर से खोलते हैं और पढ़ते हैं और मैच कराते हैं कि कोर्ट ऑर्डर अनुसार ये कहाँ तक कितना करना था, कोर्ट ने क्या कहा था और इन्होंने क्या किया। तो बहुत सारी चीजें सेम टू सेम मैच करती हैं, तो हम कंफर्म बोलते हैं कि हाँ इसमें 10 चीज कही गई थी, आज जो है इन्होंने 7वां चीज भी कर दिया, 7 पॉइंट पूरे हो गए। अब बचे 3, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब तो 3 जब 7 कर दिए तो 3 क्यों नहीं करेंगे। तो हम तो बार बार कोर्ट ऑर्डर खोल के पढ़ते रहते हैं। तो इसलिए जो है कहीं पर कहीं उल्टा सीधा कोई न्यूज भी आता है तो मेरा कॉन्फिडेंस डोलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि 10 चीज अगर लिखी हुई है उसमें से 7 चीज कर लिए तो 3 क्यों नहीं करेंगे, फिर क्या समस्या है जब उसमें का 7 वो मान रहे हैं।
आप पुनीत भाई, आप तो लाखों बच्चों के एक प्रेरणा स्रोत है आज के फिलहाल में। यानी कि इस नेगेटिविटी के माहौल में कहीं ना कहीं एक क्षणिक अगर हमें आपसे मोटिवेशन मिलता है कि यार पुनीत भाई ने बोला था और सत्य भी हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा विश्वास है वो डगमगा जा जाता है देखिए, भाई। विश्वास हर हाँ किसी का हाँ डगमगाता है, लेकिन जब हाँ विश्वास डगमगाता है, हाँ समस्याएं आती हैं, तो लोग हाँ फिर हाथ जोड़ करके भगवान के पास जाते हैं, और फिर हाँ वहां पर जब पूजा पाठ वगैरह जो भी करते हैं, तो फिर एक विश्वास जगता है कि नहीं, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा, और फिर वो पॉजिटिव होकर काम करना शुरू करते हैं और सारी चीजें अच्छी होती चली जाती हैं। जी जी जी। तो हमारा जब विश्वास डगमगाता है, तो हम कहाँ जाते हैं, लोग कहाँ जाते हैं, जिसमें श्रद्धा है उनकी, चाहे जो भी जिस भी धर्म अंतर से। ध्यान होते हुए आप हाँ, अपना अटूट तो विश्वास जिस पर आपके है। इस ऐसे ही जब भी कोई नेगेटिव न्यूज आता है और लोगों का विश्वास डगमगाता है, तो कहीं ना कहीं हमें भी एक आध बार होता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया। तो जी फिर जी जाकर के हम उठाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति या जी आरटी एक्ट या जी एनसीटी का कोई रूल जी जी रेगुलेशन है, जी या जी फिर कोई कोर्ट ऑर्डर है, उनमें हाँ ढूंढते हैं कि ये चीजें किसके भी है आधार पर ये बोल रहे हैं या कैसे कह रहे हैं। तो उन सारी चीजों से हम क्रॉस चेक करते हैं, तो निष्कर्ष निकल के आता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो गलत फिर है। हमारा जो विश्वास होता है और स्ट्रांग हो जाता है कि नहीं, ये तो गवर्नमेंट ने जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है तो ये होगा। ये संदीप सिंह के बोलने से थोड़े हो जाएगा। संदीप सिंह नहीं तो होगा। भाई कोई जरूरी है क्या कि हर चीज सही से अभी बता ही दें। अभी जब शिक्षा नीति बन रही थी, ड्राफ्ट बन रहा था, तो निशंक थे उसमें हाँ, उसमें केंद्र निशंक में। जी थे। तो निशंक जी ने इनके यहाँ पर मेरे ख्याल वर्षवार नियुक्ति का कुछ इनके यहाँ पर चलता है उत्तराखंड में, तो हम्म। शायद वही ऐड करके गए हैं उसमें और वही अमेंड किया है। तो उससे कहीं ना कहीं एक आस जगी है कि यार हाँ, हो सकता है कुछ हमारे लिए पॉजिटिव हो। एग्जैक्टली, बस थोड़ा सा हाँ धैर्य रखना है। आप हाँ देख रहे हैं नई भर्ती भी जी राज्य सरकार लेकर नहीं आ जी रही है। हाँ जी अब एक सवाल उठता है कि राज्य सरकार भर्ती क्यों नहीं लेकर आ रही। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कोई भी व्यक्ति हो, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े, आरटी एक्ट पढ़े, कोर्ट ऑर्डर पढ़े, एनसीटी के रूल रेगुलेशन पढ़े, आखिर क्यों नहीं हो रहा है, मत जी पूछे किसी से, इनको पढ़े। हाँ, तो इसका जवाब जाकर के मिलेगा 25 जुलाई 2017 के ऑर्डर में। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस कोर्ट ऑर्डर को जब तक पूरा न कर दिया जाए तब तक नई भर्ती न की जाए। तो अब बीच में तो समझना बीच में पड़ेगा। तो बीच में हाँ, 19 में तो करी इन्होंने भर्ती एक वो। तो कोर्ट ऑर्डर को तो समझना पड़ेगा ना, उसमें क्या क्या लिखा है। हाँ, 69,000 करी उसी है में इन्होंने तो। तो उसी में तो लिखा था शिक्षा मित्रों को 2 मौके दिए जाए, तो 68,500 हाँ 69,000 2 मौके दिए। हाँ हाँ और भी जो कुछ उसमें लिखा है कि सरकार नई नियमावली बनाए, नई नीति लेकर के आए, हाँ एक आयोग का गठन करे जो हाँ कि जो है इस तरह के सारी भर्तियां वो देखे, ताकि बार बार जो कोर्ट मैटर आते रहते हैं उन सब मुद्दे खत्म हो। इसी क्रम में आयोग का भी गठन हो गया है। तो वो सारी चीजें जब आप हाँ कहते हो ना कि नई भर्ती हाँ नहीं आ रही है, इसका आंसर जब ढूंढते हुए हम पहुंचे जी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में 25 जी जुलाई 2017, तो वहां साफ लिखा हुआ है कि इस कोर्ट ऑर्डर में जो कुछ लिखा हुआ है उसको पूरा किए बिना नई भर्ती नहीं करना है। तो गवर्नमेंट ने नई भर्ती कहाँ निकाला है? 69,000 68,500, वो तो समायोजन जो रद्द हुआ था वो वाले पद हैं। जी जी तो कोर्ट ऑर्डर से बंधी है गवर्नमेंट, कोर्ट ऑर्डर के अनुसार चल रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार चल रही है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी 25 जुलाई 2017 के ऑर्डर से आया है। उसमें साफ लिखा है गवर्नमेंट के लिए कि आप नई नीति तैयार कीजिए। अच्छा। आप पढ़िए तो। हम आखिर इतने कॉन्फिडेंट क्यों रहते हैं? क्योंकि हम बार बार उन चीजों को जाकर के पढ़ते हैं, उसमें जो लिखा है फिर वो दिखता है हमें कि ये हो रहा है, उसमें जो लिखा है उसी के अनुसार। तो जब उसमें 20 चीजें लिखी हैं और उसमें से 18 चीजें हो गई, तो हम कैसे मान लें कि 2 चीजें नहीं तो होंगी? ये समझिए ना कि 25 जुलाई 2017 का ऑर्डर तो ये पूरे भारतवर्ष के लिए कितना महत्वपूर्ण डिसीजन था तो ये, वो बताइए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम्म सुप्रीम कोर्ट हम्म का ऑर्डर पूरे भारत के लिए होता है। जी आप पढ़िए तो एक बार सुप्रीम कोर्ट का 25 जुलाई 2017 का ऑर्डर, इतना विस्तृत ऑर्डर है, वो कहीं से भी एक दिन, एक महीने, एक साल का ऑर्डर नहीं है। उसको कंप्लीट करने में कई साल लगने वाले थे, क्योंकि इतना विस्तृत ऑर्डर है। नीति बनाना, नीति का पालन कराना, सब कुछ लागू करना एक दिन का काम नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नहीं में लागू हुआ, नहीं है। तैयार उसका मसौदा 19 में हुआ, 20 में लागू हो गया, और 3 वर्ष हो गए। फिर भी गवर्नमेंट कह रही है कि ये काम हम इतने समय, ये काम इतने समय हमारी करने की प्लानिंग है। अभी भी उसमें टाइम लगने वाला है। कुछ अभी भी काम लगेगा। जल्दी हो जाएंगे, कुछ काम केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि दीर्घकालिक हैं, वो लंबे समय में होंगे, हो रहे हैं। आंगनवाड़ी को बाल वाटिका बनाने की बात की गई, वो हो गया। कस्तूरबा को इंटर तक करने की बात की गई, उसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप जाइए, अभी खोलिए। अभी हमने एक कैंप लगाया था और हम वहीं पर ही गए थे। जो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हम्म उनकी सुपरवाइजर थी, मैंने उससे पूछा था, मैंने कुछ उनको हम्म 2 दिवसीय 3 दिवसीय मेरे ख्याल उनको ट्रेनिंग हुई है, हो चुकी है ट्रेनिंग, उनको हम्म। सर्टिफिकेट भी दिया जा चुका है। देखिए, वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वो हाँ अलग चीज है। हाँ आप एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति खोलिएगा,
हाँ। और ऊपर सर्च का ऑप्शन होता है ये पीडीएफ में, जी। आप वहां पर बाल वाटिका सर्च कीजिएगा और पढ़िएगा उससे संबंधित चीजें। आप अच्छा। वहां सर्च कीजिएगा कस्तूरबा और उसको कस्तूरबा। पढ़िएगा। और आपने अभी बाल वाटिका या कस्तूरबा से संबंधित जो न्यूज पढ़े हैं उनसे क्रॉस चेक कीजिएगा, मैच कराइएगा, आपको मिलता जुलता सब मिलेगा। आपको जानकारी है कि कस्तूरबा जितने हैं उनको इंटर तक कर दिया गया है ना, आप जाकर पढ़िए। ये बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 में कहा गया था। जितने भी अटल आवासीय खोले गए हैं, अटल आवासीय का जिक्र आप जाकर उसमें सर्च मारिए, अटल आवासीय, देखिए क्या लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 में लिखा गया और इस साल से शुरू हो रहा है। शुरू हो रहा है। तो ये सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है और वही चीजें हो रही हैं। जब अटल आवासीय लिखा है हो गया, जब कस्तूरबा के बारे में लिखा है वो हो गया, जब उसमें बाल वाटिका के बारे में लिखा है हो गया, नया वो सिलेबस आएगा, नई किताबें आएंगी, वो हो रहा है, बाल वाटिका के लिए आ चुका है, अभी लॉन्च हुआ है एनसीएफ। तो जब सब कुछ उसके अनुसार हो रहा है तो हम ये कैसे मान लें कि उसमें जो लिखा है संविदा समाप्त होगी, परमानेंट टीचर में रखे जाएंगे, सारे पद भरे जाएंगे, हर कक्षा में 30:1 का अनुपात लागू होगा, ये सब पॉइंट उसमें कैसे हम मान लें कि जो है लिखा है तो नहीं होगा। और संदीप जी जो बात कर रहे हैं वो पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में इतने स्कूल, इतने बच्चे, इतने जो है टीचर, हमारा अनुपात बराबर है, तो वो तो पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, पूरे प्रदेश। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहा है हर कक्षा में 30:1 अनुपात लागू करना, अभी तो वो हुआ ही नहीं ना, नहीं हुआ है। तो हम कैसे मान लें कि जो है कि आगे कुछ नहीं होना, अभी तो वो लागू होना है, अभी तो उसकी घोषणा हुई ही नहीं है। सिर्फ जो है 1 महीने 1.5 महीने पहले जो है केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं राज्यों को कि इसके लिए आप अपनी तैयारी कीजिए, इसको अपने यहाँ लागू कीजिए, वो निर्देश है, ऑर्डर नहीं है। अब जो है केंद्र सरकार 17-18 जून को रिपोर्ट मंगा करके राज्यों का 3 अगस्त को मीटिंग करके अब बढ़ने जा रही है आगे, ऑर्डर करने का। अभी तक तो निर्देश दे रही थी कि भैया आप ये काम कर लो, डायरेक्शन दे रही है कि भैया कर लो आप। अभी हमारी तरफ से आपको कोई कड़ाई नहीं है, लेकिन अब जहां पर इनके बीजेपी की गवर्नमेंट है उन जगहों पर इन चीजों को लागू कराने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। भाई उम्मीद ये है कि 2024 से पहले हम विद्यालय में हो जाए पुनीत भाई, मैं तो आपके लिए भी शुभकामना करता हूं। हम तो ये कहते हैं कि 24 को छोड़िए, हम तो उम्मीद किए हैं पूरी तरह से, हमारी जो जानकारी है, जो हमें जानकारी है और जो हमने अब तक पढ़ा है समझा है, सारी जानकारी के आधार पर 23 में हो जाएगा। मात्र यही 30 सितंबर जो हम कह रहे हैं, लगभग उम्मीद हमें है 30 सितंबर तक आ जाएगा। अच्छा सोचते हैं, एक मेरा गुरुजी थे बोलते थे अच्छे के लिए सोचो, बुरे के लिए तैयार रहो। बिल्कुल, ये इस पॉइंट पर जो भी रहेगा अच्छे के लिए सोचे और बुरे के लिए तैयार है, कभी जीवन में उसे दुख आएगा ही नहीं। जी जी जी। क्योंकि कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की लाइफ में समस्याएं ना आए, समस्याएं सबके लाइफ में आती हैं, अब कोई उसको झेल नहीं पाता है तो वो दुख बन जाता है। जीवन में संकट आता है तो अपने आप को तराशने के लिए आता है। हाँ, और उस संकट में कोई अपना धैर्य खो देता है तो वो वही समस्या छोटी सी या बड़ी जो भी है वो दुख बन जाता है। उस संकट में बिखर जाएगा या सवर जाएगा, दो ही चीजें होंगी। हाँ, तो जो सवर गया तो वो आगे जाएगा और जो बिखर जाता है वो वहीं खत्म हो जाता है। और अच्छी बात तो ये है कि पूरे देश के अंदर एक ही पाठ्यक्रम होने जा रहा है, एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी। इनकी जो लूट बाजारी है ना, जो इनकी पब्लिकेशंस की, वो खत्म हो जाएगी। प्राइवेट स्कूलों की इनके जो नक्शेबाजी है ना, वो कहीं ना अगले साल से इनके ठीक होते जा रहे हैं। नहीं, ये आप जो उम्मीद कर रहे हैं ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा, एनसीएफ लागू होगा जो नया, उसके अनुसार एनसीईआरटी की किताबें छपेंगी, गवर्नमेंट स्कूलों में गवर्नमेंट की किताबें चलेंगी, वो एक पाठ्यक्रम तय हो गया। अब उस पाठ्यक्रम के आधार पर जितने राइटर्स हैं, जितने पब्लिकेशन है, वो अपना किताब लिखते रहे, छापते रहे, किसी के टैलेंट को दबा नहीं सकते जी। लिखने वाले एक से एक हैं, गवर्नमेंट जिनसे लिखवा रही है उनकी सोच अलग हो सकती है, उससे अच्छी सोच रखने वाले भी दुनिया में हो सकते हैं, उसमें कुछ अमेंड टॉपिक बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेन बेसिक वही रहेगा, पाठ्यक्रम बेसिक वही रहेगा, लिखने का अपना तरीका, समझाने का तरीका अपना अलग होगा। सिंप्लीफिकेशन का डिस्क्रिप्टर का हो सकता है डिफरेंट हो, आसान तरीके से समझाने। और प्राइवेट पर गवर्नमेंट कभी भी इतनी कड़ाई करेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनकम वहीं से है, गवर्नमेंट स्कूलों से नहीं है। जी जी। बल्कि गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों को और सपोर्ट करेगी, उनके लिए और सुविधाओं की व्यवस्था करेगी। आप ऐसा उम्मीद मत कीजिए। क्यों? मैं तो ऐसी उम्मीद लगाए बैठा था, ये कालाबाजारी कर रहे हैं, एक बच्चे से 3-3 हजार। वो कालाबाजारी नहीं है, वो डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होता हुआ मार्केट का है। मार्केट तय कर रही है वो सारी चीजें, वहां डिमांड है तो वो सप्लाई कर रहे हैं और ले रहे हैं। किसी ने किसी का कॉलर पकड़ के नहीं कहा है कि 3,000 महीना फीस जो है भरने जहां पर है वहां पर आप पढ़ाओ बच्चे को, लोग खुद जा रहे हैं वहां, खुद जा रहे हैं। तो वहां कोई कोई जोर जबरदस्ती, अभी आप जाइए होटल में, आपको 200 रुपए का भी कमरा मिलेगा,
हाँ और बिल्कुल मिलेगा। 2000 का 2000 भी का भी मिलेगा मिलेगा और और 20,000 का पुनीत भी। भाई 20,000 का भी मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो अब जिसकी जैसी हैसियत है, हाँ जितनी क्षमता हाँ है वो ले ले। और वो जो 20,000 ले रहा है या 2000 ले रहा है, ऐसा नहीं कि वो हवा में ले रहा है, वो हाँ उस तरह की व्यवस्था दे रहा है। हाँ, उस तरह की सुविधा दे रहा आप है अभी वो। मार्केट में जाइए अपने लिए पैंट शर्ट लेने, आपको पैंट 500 रुपए का भी मिलेगा, 5,000 का भी मिलेगा, 50,000 का भी मिलेगा। बिल्कुल। वो आपको तय करना है कि आपका बजट क्या अलाउ कर रहा है। तो ऐसे हाँ, ही, पॉकेट क्या अलाउ करती है। हाँ, ऐसे ही स्कूल कॉलेज जो हैं, हाँ वो अपना फीस जो भी तय कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा इंटरफेयर गवर्नमेंट नहीं करेगी। वास्तविकता ये है कि जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं, आपका घर ही वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम्म, उसमें पुलिस तब तक पैर नहीं रखती जब तक उनके पास कोई ऑर्डर मेरे ना खिलाफ हो, ऑर्डर ना हो, सर्च वारंट ना हो, सर्च। या कोई मेरे, हाँ जी। अब मालूम हो गया है कि हम्म, आपके घर में कोई चीज ऐसा हम्म, हो रहा है, लेकिन फिर भी वो तब तक पैर नहीं रख सकते जब तक आपके खिलाफ वारंट लेकर के ना नहीं आ जाए कोर्ट का वो। ऑर्डर नहीं लेकर आएगी। हाँ जी। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि प्राइवेट को उनको सपोर्ट करना है, बढ़ावा देना है, न कि प्राइवेट को परेशान करना है। जी ये हर कंट्री के लिए है। गवर्नमेंट का काम हर चीज को अपने हाथ में लेना नहीं जी है, जी मैनेजमेंट चलाना है। तो गवर्नमेंट के हाथ में जो कुछ चीजें हैं, गवर्नमेंट धीरे धीरे वो प्राइवेट को दे करके फ्री होगी, ताकि हम मैनेजमेंट कर सकें सिर्फ। जी जी जी। इकोनॉमी पढ़िए, वहां पर किस स्टेज पर भारत है, और 2047 तक मोदी जी की ये हाँ, सपना है कि विकसित देश बन जाए। तो विकसित देश में विकसित क्या देश बन होता जाए। है? अरे आप एक बात बताइए, मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि आज हम इस परिवर्तन को अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम्म, मेरा भारतवर्ष कहाँ से कहाँ पहुंच गया है ये। और विकसित देश जब हाँ होगा तो हाँ विकसित देश कोई उठा के देखे, वो हाँ विकसित कैसे हुए हैं? जब वहां पर 100% जो है प्राइवेट के हाथ में सब कुछ चला गया। जी। तो विकसित देश की कल्पना करें और हम ये सोचें गवर्नमेंट करे, तब वो विकसित देश कहाँ होगा? नहीं नहीं रहेगा। तो हमें भी बदलना पड़ेगा, अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी। हर चीज गवर्नमेंट को हाँ प्राइवेट को दे देना है, हाँ और तभी विकसित देश की तरफ हम बढ़ पाएंगे। लेकिन अब उल्टी खोपड़ी वाले कुछ लोग हैं, लगेंगे कहने यार ये बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं। भैया मनमोहन सिंह कितना बेचे हैं वो देख लो। हाँ। वो बेचे जी थोड़े जी हैं, कोई जी देश के बाहर थोड़े चला गया है। हाँ जी वो किसी के हाथ में दे रहे हैं, उससे पैसा ले रहे हैं उसके बदले में जी कि लो भैया तुम चलाओ, हमें पैसा दो। जी जी। तो सिर्फ वंदे भारत मैनेजमेंट। चलाया है, वंदे भारत चलाया है, मिनी हम्म बुलेट तो चलाया है, बताइए ना। हम्म, उसमें सफर और हमें तो आप लोग करेंगे ना। बिल्कुल वो दे रहे हैं व्यवस्था कि भैया आपके दे पास रहे हैं, पैसा है। व्यवस्था कर रहे हैं भाई। हाँ हाँ, आपके पास पैसा है, आप वंदे भारत से हाँ सफर कीजिए। जिनके पास पैसा जी। नहीं है, पहले वाली व्यवस्था भी अवेलेबल है। और हर किसी अब को वो प्रोत्साहित कर रहे हैं एक तरह से कि भैया तुम भी अपनी इनकम बढ़ाओ, इन बिल्कुल। सुविधाओं का लाभ लो। हाँ खैर, अब ये चीजें जो प्रोग्रेसिव सोच वाले होंगे वो इन बातों को समझेंगे। अदरवाइज कोई और हम लोग की बातें सुनेगा तो वो कहेगा अंधभक्त हैं, मोदी वाले हैं, बीजेपी हाँ वाले ओबियसली हैं। यही बोलेंगे भाई। देखो मोदी जी मेरा रिश्तेदार नहीं लगता ना, मैं बीजेपी से किसी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है जी बिल्कुल। ना, मैं योगी मेरा रिश्तेदार है, ठीक है जी। हाँ, हाँ अच्छी सोच हो रही है, सुरक्षित है, हम अच्छा सफर कर रहे हैं, आज गुड फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीति है, ठीक है एग्जैक्टली। वो। हाँ ये नीतियां हैं, गवर्नमेंट की नीतियां हैं। ये कांग्रेस की भी हो सकती थी, लेकिन आज मोदी जी चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है तो जी। बस कुल मिला हाँ करके जो भी हाँ चीजें हो रही हैं, जी डेवलपमेंट हो रहा है, जी आगे बढ़ जी रहे हैं। जी और जाहिर सी बात है कि अगर कहीं जंगल काट के शहर बन रहा है, हाँ। तो शहर बनेगा, अच्छा काम तो हो रहा है, लोगों के लिए सुविधाएं होंगी, सारी चीजें होंगी। लेकिन जिस शहर उसका से मैं एक, बिलोंग करता हूँ वो स्मार्ट सिटी में बन गया है, बताइए आप, अच्छा, 100 शहर, ठीक है, और मेरा सहारनपुर स्मार्ट सिटी बन गया है सर। अच्छा अच्छा, और जिस और जगह पर जो है डेवलपमेंट हो रहा है, तो कहीं हाँ ना कहीं वहां पेड़ कटने से भी नुकसान भी होगा वो लगा उसका। तो रहे हैं, नए पेड़ तो लगा रहे हैं वो, हम्म नए पेड़ भी लगा रहे हैं, और रिंग रोड बना दिया है, जन्नत महसूस होता है, बड़ा फील गुड होता है कि यार मेरा देश है, ये एक मिनट मेरा जैसा देश होल्ड आगे बढ़ रहा करेंगे, है। 1 मिनट। जी जी 1 मिनट अभी आए। 5 minutes later. हेलो। जी भैया। बताइए जी क्या बात हो रही थी, बीच में ब्रेक हो गया। बात ये हो रही थी, हमारा देश आगे बढ़ रहा है और हम हमारा फील गुड कर रहे हैं। हाँ जी। जी चलिए, अब तो टॉपिक जो चल रहा था वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया। कुल जी मिला जी करके हाँ जो मेन मुद्दा था, 2011, या जो भी हाँ मेन मुद्दा 2011 हाँ नहीं है। जी 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 मेन मुद्दा है कि जो भी पद खाली हैं, हाँ तो उसके लिए जो केंद्र सरकार की योजना है, हर कक्षा में शिक्षक। पिछले वर्ष था हर कक्षा के लिए अलग कमरा, हाँ अब होना है शुरुआत हर कक्षा में शिक्षक। तो इसकी जी घोषणा होनी है। जी और हर कक्षा में अनुपात, जी 30:1 का अनुपात, जो पूरे प्रदेश में अभी ये लोग जोड़ जी करके बताते हैं, जी जी तो वो अभी लागू होना है हर कक्षा में। तो ये दोनों जी ही घोषणा केंद्र सरकार करेगी, और जब तक वो कर नहीं देगी तब तक जो हाँ है, ना संदीप सिंह कुछ बोलेंगे, ना योगी जी कुछ बोलेंगे, ना केशव हाँ मौर्य बोलेंगे, ना कोई जी कुछ भी बोलेगा। वो चूंकि जी केंद्र की योजना है,
और जब केंद्र की योजना है, केंद्र ने अभी तक कोई घोषणा नहीं किया है, कोई बजट नहीं जारी किया है, कोई जियो वगैरह गजट नहीं जारी किया है, तो राज्य सरकारें क्यों बोलेंगी पहले से? जी 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 जी। तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट बोले, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट पर शांत है, गवर्नमेंट शांत गवर्नमेंट है, भर्ती के मुद्दे में शांत है, तो और कारण खासकर है अभी प्राइमरी के बोला लिए तो नहीं, बहुत शांत है। जी जी। तो क्योंकि नई भर्ती निकालनी नहीं है, और हाँ केंद्र सरकार की जो योजना है, जब तक केंद्र सरकार घोषणा कर नहीं देती तब तक बोलना नहीं है, तो हाँ क्यों जी। बोलेंगे? ये तो उम्मीद कर रहे हैं लोग कि हाँ कुछ बोल दे, या कोई सवाल कर रहा है तो ऐसा क्यों पर जवाब दे रहे, पर वैसा क्यों। लेकिन इस क्रम में बिहार ने एक बहुत बड़ी बम्पर भर्ती निकाली है, वहां पे थोड़ा सा मन डाउट होता है यार, उन्होंने निकाल दी है बम्पर भर्ती अरे तो बिहार वालों ने तो। जो पुराने मैटर हैं, जो हाँ पुराने रिक्तियां हैं, हाँ बिहार का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, यहाँ 68,000 भर्ती हुआ, 69,000 भर्ती हुआ, उसके हाँ पहले 15,000, 16,000, 12,000 हाँ जो भी हुए, 10,000, उसके पहले 72,000 हुआ, उसके पहले हाँ मायावती जी के कार्यकाल में 2007-8 जी में, 2004 में भर्ती हुआ। जी जी जो भी जिस भी कार्यकाल में परमानेंट नियुक्तियां हमेशा होती रही, आज भी होती रही। परमानेंट टीचर लाखों पढ़ा रहे हैं, जी जी। लेकिन बिहार में एक सिंगल परमानेंट टीचर आप खोजने निकल जाएंगे, मिलेगा नहीं। एक अच्छा। सिंगल टीचर वहां परमानेंट नहीं मिलेगा। सब वहां पर जितने हैं नियोजित शिक्षक हैं, जैसे यहाँ शिक्षा मित्र होते हैं, हाँ अनुदेशक होते हैं, जी 100% वहां। तो आप कैसे कह रहे हैं कि बिहार ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया? वो भर्ती मुझे तो करता ही देखो, नहीं। वास्तविकता तो आपने बताई है ना, इसलिए तो बम्पर वहां पर भर्ती पे बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं, वहाँ वहाँ पिछले 10-15 सालों में कोई परमानेंट भर्ती हुई नहीं है। जो पुराने टीचर रहे भी हैं परमानेंट, सब रिटायर हो चुके हैं। जी तो जब सब रिटायर हो गए हैं, तो जितने भी लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं, हाँ सब तो नियोजित शिक्षक हैं। हाँ कोई एक दूसरे को ऊपर नीचे है नहीं, कि नहीं जैसे अपने यहाँ की सहायक अध्यापक हैं, शिक्षा मित्र हैं, उनको कम वेतन मिला, उनको ज्यादा। वहाँ तो सबको एक आप समान मिल रहा है, समान कार्य है, तो उनको फील आपको ही नहीं होता है कि जो है यहाँ ताज्जुब होगा, परमानेंट या ऐसा भी कुछ है यहाँ सिस्टम। आपको ताज्जुब होगा, मैं मेरठ गया था अभी नेट का एग्जाम दिलाने के लिए मिसिस को, तो हम्म। उस कॉलेज में तमाम जो है आपका बिहार का यहाँ पर बीएड करने के लिए आ रखा है उन्होंने, तमाम। बिहार के बहुत हाँ सारे कैंडिडेट यहाँ आकर के पढ़ाई कर रहे हैं। बिहार में अभी कॉलेज भी नहीं है टीचर कॉलेज ट्रेनिंग भी कोर्स नहीं है। या हाँ अन्य जी सारी चीजों के लिए। हाँ जी। वहाँ अब तक का रिकॉर्ड है, सिर्फ 2 बार टेट परीक्षा हुआ है आज तक, बताइए। सिर्फ 2 बार हुआ है। अभी फॉर्म भरवाए गए हैं, कैंडिडेट नहीं थे, तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो है जल्दी टेट एग्जाम करा उनके के पास फिर तो से। टेट पास कैंडिडेट ही नहीं, तभी तो उसने दूसरे राज्यों को आमंत्रित कराया कैंडिडेट्स को। देखिए, उनके पास है ही नहीं। हाँ दूसरे राज्य को आमंत्रित करना वो एक अलग हाँ मैटर है, लेकिन हाँ आप ये देखिए ना कि आवेदन करने वालों की संख्या कितनी है, हाँ जबकि सारे राज्यों को उन्होंने आमंत्रित कर लिया उसके बावजूद। तो असल कंडीशन जो है बिहार की, उसको देखिए ना, वहां ऑलरेडी देखिए अभी भी जो आंकड़े आए हैं पुराने, हाँ सबसे ज्यादा सीट जो है खाली बिहार में है, जी। यूपी से भी ज्यादा खाली है। यूपी से भी ज्यादा खाली। तो वहां पर तो भर्ती होती ही नहीं है। अब तक 2 बार टेट हुए हैं, और उन्हीं 2 बार में जो है थोड़ा थोड़ा करके हर वर्ष या 2 साल 3 साल में लेते रहते हैं, और वो भी नियोजित शिक्षक, परमानेंट नहीं। परमानेंट की तरफ तो अब बढ़ रहे हैं। अब मजबूरी बस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उनको हाँ, तो वो मजबूरी में राष्ट्रीय बढ़ना शिक्षा पड़ नीति की वजह से मजबूर है ना, रहा। हाँ कि बढ़ना पड़ रहा है, नया आयोग बनाना पड़ रहा है, भर्ती आयोग को देना पड़ रहा है, ये सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो आप जब कोई चीज सुनिए तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। हाँ बिहार वालों को बिल्कुल यूपी बड़ा अच्छा लगता है, यूपी वाले को बिहार अच्छा लगता है। बिहार अच्छा लगता है। यूपी में कोई भर्ती आती है तो राजस्थान वाले, बिहार वाले, हाँ उत्तराखंड वाले, हर जगह से, महाराष्ट्र वाले हर जगह से कूद पड़ते हैं, अरे भाई यूपी में हाँ जी भर्ती आई है, अभी बिहार की भर्ती आई, पूरा देश कूद पड़ा, सबको दूर से बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन बिहार की असली कंडीशन आप बगल में यूपी वाले नहीं जान रहे हैं हाँ कि वहां पर नियोजित शिक्षक होते हैं, परमानेंट अभी तक रखे ही नहीं गए कई सालों से। तो कोई भी राज्य जो है बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है, हाँ। बस परिस्थितियां जो भी हैं वो सबको जानकारी नहीं है। ये पहले भी वर्षवार नियुक्ति हुआ करती थी। जब मैं हाँ। मुझे याद है कि मैं छोटा था, और एक हमारे अंकल थे, उनका 55 वर्ष की आयु में उनका जो है नंबर आया था, बीटीसी किए हुए थे, बहुत पुराने उन्होंने। अच्छा। तो मुझे लगा यार कि शायद दोबारा से वही समय आने लग रहा है कि वही वर्षवार नियुक्ति। हाँ देखिए, नियम ये कहता है कि इसी भर्ती करने के नियम जो है गवर्नमेंट बना सकती है, कभी भी नियम परिवर्तन हाँ कर सकती है। हाँ जी हाँ तो जी नियम तो यही कहता है ना कि टीचर ट्रेंड होगा और टेट पास। हाँ अब वो भर्ती हम कैसे करेंगे? जब मुद्दा 72,000 वाला कोर्ट में गया हाँ तो कोर्ट ने 2 पॉइंट उठाए। एक, उन्होंने देखा नियम बनाने का अधिकार किसके पास है, ताकि हाँ तय किया जा सके कि कौन सा नियम हाँ सही है, गलत जी है, जी 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 या जी
तो उन्होंने पाया कि जब राज्य सरकार बना सकती है तो जो भी नियम मायावती ने बनाया, चाहे अखिलेश ने बनाया या किसी ने बनाया, सब सही है, क्योंकि बनाने का अधिकार है उनके पास। तो हाँ। उन्होंने 15वां संशोधन 16वां संशोधन दोनों को ही कहा भैया सही है। अब बात फिर आती है कि 72,000 भर्ती जो 2011 है 2012 है, तो भर्ती कौन सी किस पर होनी चाहिए, ये अलग मैटर था। तो इसमें उन्होंने पाया कि मूल विज्ञापन 2011 का था, तो उस पर उन्होंने बेस भर्ती ऑफ करा सिलेक्शन दिया। का था मुद्दा, तो बेस ऑफ सिलेक्शन का था। तो उस पर उन्होंने 2011 में भर्ती करा दिया। 2012 पर वो भर्ती कराना चाहे, लेकिन उसके लिए केंद्र से न अप्रूवल है, न मानक को ध्यान में रख करके वो काम उन्हीं किया पदों गया को है। रिपीट कर दिया अखिलेश ने और ऐसा हाँ, फैला दिया और ऐसा मिट्टी तो प्लीज करी है। तो वो 2012 का 2015 में, हम्म 2017 में वो मैटर सुलटा जाके हाँ, 7 तो साल लग कोर्ट गए। ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए लिबर्टी शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि वो नहीं कह हाँ। सकती इस पर कि भैया तुम भर्ती करो। इसके नियम कानून जो हैं उसके आधार पर सरकार ही इस पर भर्ती करना है नहीं करना है डिसाइड कर सकती है। तो हाँ। उन्होंने लिबर्टी शब्द का प्रयोग कर दिया। तो तो एक ऑर्डर था कि फीस वापस करो पुराना, हाँ। तो उसमें जब ऑर्डर कर रहे थे तो उसमें इंटरिम ऑर्डर का जिक्र कर दिए, क्योंकि हाँ। हाई कोर्ट का ऑर्डर था फीस वापस करना। तो मतलब हाँ। सारा जो है चीज गवर्नमेंट पर डाल दिया कि भैया आप भर्ती करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, और और नियम इंटरिम कानून ऑर्डर लिख में तो लो। काउंसलिंग भी हुई थी, 90-105 की काउंसलिंग भी हुई है। काउंसलिंग बाद में आता है। हाँ। इंटरिम ऑर्डर जब भी आप शुरुआत करेंगे तो नंबर 1 से, और नंबर 1 ये कहता है कि हाँ। फीस वापस कर दो। अच्छा। पहला जो अंतरिम आदेश हुआ फीस वापस, जैसे ही फीस वापस हुआ विज्ञापन हो गया खत्म। हाँ। तो अब बात ही नहीं रह गया कहीं कुछ करने के लिए। और ये बात हम 2017 से कह रहे हैं कि भैया उसमें लिखा जरूर है लिबर्टी है, और उस लिबर्टी का जो शर्त है वो ये है इंटरिम ऑर्डर पूरा करना, और इंटरिम ऑर्डर को जब पूरा करने जाएंगे तो पहला इंटरिम ऑर्डर पहले होगा, और पहला इंटरिम ऑर्डर कहता है कि 2012 विज्ञापन का पैसा वापस करो। तो चलो, जब वापस करो तो मैटर ही खत्म हो गया, भर्ती होगी खत्म नहीं। हो जब वो गया। भर्ती होगी नहीं तो इंटरिम ऑर्डर में जो भी है अन्य जो लोग उम्मीद करते हैं वो बचा ही नहीं। पता ही नहीं। तो कोर्ट ने जो ऑर्डर डायरेक्ट लिखना था उसको डायरेक्ट न लिख करके इनडायरेक्ट लिखा, ताकि जो लोग हैं कैंडिडेट हैं वो उसी में उलझे रहें। हाँ। गवर्नमेंट को क्या करना है वो बाद में बैक में बैठ करके बातचीत हो गई होगी, और गवर्नमेंट को पता है क्या करना है, गवर्नमेंट वही कर रही है। क्योंकि कैंडिडेट जो है हल्ला करेंगे, इसलिए कोर्ट ने भी उनको जो कहते हैं ना फूट डालो राज करो, तो एक तरह से उलझा के रख दिया। गवर्नमेंट ने भी इनको जो है तरह तरह के जो है उल्टे सीधे, कभी कोई गया कभी कोई गया, उनको कुछ कहे इनको कुछ कहे, उलझा के रख के अपना वो काम करते रहे। और आज वो जो चाहते थे, जहां जाना चाहते थे वो पहुंच चुके हैं। उनको मौके देने थे शिक्षा मित्रों को, वो हो गया है। नई भर्ती नहीं करनी है पुराने ऑर्डर को पूरा किए बिना, पुराने लोगों को नियुक्ति दिए बिना, इसलिए वो नई भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। मात्र महीने 2 महीने 3 महीने की देरी है, सब कुछ हो जाएगा आने वाले समय में, चलिए सब सामने होगा। उम्मीद करते हैं ईश्वर सबके लिए मंगलमय हो और बिल्कुल, आपकी मेरी बात बिल्कुल। पूरी हो। और मेरे लिए तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं मैं पुनीत भाई, और हमारे समस्त 2011 के जो बैच वाले हैं जो पीड़ित है उनको उनका संघर्ष विराम हो। बिल्कुल, कोई संघर्ष हाँ। करना था नहीं। पहली बात हमने हमेशा हाँ। कहा है कि भैया घर जी, में जी। बैठो, अपने परिवार के साथ रहो, नहीं, मौज घर में मस्ती बैठना करो। नहीं, घर में बैठना, घर में बैठ के काम नहीं चलता क्योंकि नहीं, नहीं, इन द जिम्मेदारियां हैं। सेंस, जी। इन द सेंस कि धरना कोर्ट कचहरी की तुलना में वो घर में बैठो। उसके चक्कर में पड़ के तो कुछ हाँ, हासिल नहीं होता। अपना काम दुआएं धंधा पैसा करो। होता। अब हमने हमेशा कहा अपना काम हाँ। धंधा करो, अपने हाँ। परिवार का ख्याल रखो, बस कमाओ। पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, हाँ, पॉजिटिव रहो। बाकी जैसे जी। हमने हाँ। बताया, जो कुछ जी, बताया, जी। धीरे धीरे चीजें हुई हैं। बीएड वैलिड चलिए हुआ है, टेट मैंने लाइफ टाइम हुआ, और जी। सब चीजें हो रही हैं। हाँ। चलिए ठीक है, फिर रखें तब, काफी लंबी ठीक बात है। हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ वेलकम। रात्रि। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया पुनीत भाई। और मुझे लग रहा था यार पुनीत भाई के तो बिजी होंगे, वे कल फोन उठाएंगे नहीं, आपने उठाया, आपका बहुत उठाने बहुत की इच्छा धन्यवाद। नहीं थी, क्योंकि इसके हाँ। पहले 2 कॉल हमने रिसीव किया और दोनों ने हाँ। हमें जो है हाँ। पकड़ डाला एकदम, और नहीं, ऐसे नहीं। फोन थे। हाँ। रिकॉर्डिंग देखिए, हमारी इच्छा होती है कि नहीं डालने की, वो डालने हाँ। लायक हाँ। तो नहीं है, जी, जी, जी। लेकिन देखते हैं, अगर लगेगा डालने लायक तो डाल देंगे। अभी सुनेंगे उसे ध्यान से क्या क्या बातें हुई हैं। कोई बात नहीं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है। हमें भी। चलिए, आप परमात्मा आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे। बिल्कुल आपके लिए भी। ठीक है। अच्छा, नमस्कार भाई। नमस्कार।